स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में। और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी चीजें देखने को मिल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में सहमति नहीं बन पा रही है और सीट शेयरिंग पर जाकर दांव फंस रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है उसके तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। एक तरफ राम मंदिर को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है और हिंदू वोटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के ही चिराग पासवान भी इन दिनों जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे और बिहार की राजनीति पर बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा है कि सीट शेयरिंग पे दाव फंस रहा है, नहीं हो पा रहा है और अब लालू यादव भी कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी देरी लगेगी, इस पे क्या कहेंगे आप? लालू यादव की तरफ से स्ट्रेटजी बहुत साफ है कि देरी होगी और हम लोग पहले भी कहते आए हैं कि लालू यादव अपने पत्ते इतनी जल्दी खोलेंगे नहीं। उन पर दबाव जरूर जनता दल यूनाइटेड का है और दूसरे नेताओं का है कि आप शेयरिंग करिए, लेकिन लालू यादव अपने हिसाब से अपनी सियासत करते हैं और अपने हिसाब से ही करेंगे। देखिए, क्यों नहीं कर रहे हैं लालू प्रसाद, ये अंदर की बात में ये अपने दर्शकों को आपको समझना जरूरी है कि आखिर देरी क्यों, वक्त क्यों चाहते हैं लालू प्रसाद। तो वक्त चाहने का जो सबसे बड़ा कारण है कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि पहले एनडीए भी अपने कुछ पत्ते खोले, एनडीए के भीतर भी कुछ रायता फैले जिसका फायदा वो उठाएं। अगर एनडीए के भीतर कोई रायता नहीं फैलता है, सब चीज़ स्मूथली हो जाता है, वैसा होगा नहीं। थोड़ी बहुत भी देखिएगा रस्साकसी चलेगी एनडीए के तरफ भी। तो लालू यादव उस समय का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा लालू यादव ये भी सोच रहे हैं कि जो सीटें जिस तरह से डिमांड की जा रही है सहयोगी दलों से, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से 11 सीटें मांगी गई, माले की तरफ से 5 सीटें मांगी गई, वाम दल भी 5 मांग रहे हैं और सबसे बड़ा जनता दल यूनाइटेड 17 सीटें मांग रहा है। तो इन सब सीटों पर कैसे एडजस्टमेंट हो, इस पर भी दिमाग लगा रहे हैं। इसके अलावा कौन सी सीटें किसको देनी है, जो उनका माई संगठन है, माई समीकरण है, वो कैसे मजबूत रहे, उसके उम्मीदवारों को ज़्यादा मिले। अभी जातीय सर्वे आया है, जातीय सर्वे के हिसाब से कौन पार्टी को कौन सी सीट देनी है। तो बहुत सारी चीज़ों पर होमवर्क लालू प्रसाद को करना है। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा दाव लगा हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए। कोई सीट नहीं है 19 के चुनाव में, राजद का खाता खाली है। तो उस खाते को, उस पर नंबर शुरू करने के लिए लालू प्रसाद को देखना है। और सबसे बड़ा दाव जो मैं बार बार कहता हूं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, तो लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें राजद को जीतना ही पड़ेगा। अगर राजद सीटें नहीं जीतती है तो इसका असर तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा। इसलिए लालू यादव वक्त चाह रहे हैं। आज जैसा आपने कहा, अपने बयान में लालू प्रसाद ने कहा कि इतना आसानी से नहीं होगा, समय लगेगा। सर, जैसे कि आपने बताया कि लालू प्रसाद यादव यह चाहते हैं कि पहले एनडीए अपना पत्ता खोले और उनको और समीकरण बनाने के लिए भी टाइम चाहिए कि कैसे कैसे करें। लेकिन एक तरफ ये देखा जा रहा है कि एनडीए तो चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी सारे जो दल है, लालू प्रसाद भले ही ये कह रहे हो कि टाइम लगेगा और तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन वो इसी सब में फंस कर रह गए हैं। तो इसका असर उन पर तो जरूर पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। राजद का भी कार्यक्रम चल रहा है, अभी जिला स्तर पर भी उनका कार्यक्रम चल रहा है, हर जिले में संवाद का कार्यक्रम उनका हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। अभी कर्पूरी जयंती भी सब लोग मनाएंगे, आपने खबर भी की थी कर्पूरी जयंती होगा, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ होती है चुनावों में, सीट और उम्मीदवार, कौन सीट किसको, ये बहुत मायने लगता है। कार्यक्रम तो चल रहे हैं, भाजपा बड़ी पार्टी है तो अपने हिसाब से कर रही है। राम मंदिर का आपने जिक्र किया कि बहुत हिंदू वोटों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं। 22-24 तक तो लगता है कि पूरा राम लहर भाजपा फैलाएगी, तो वो अपना काम कर रही है। लेकिन जो महागठबंधन की भी पार्टियां हैं वो भी अपना कार्यक्रम कर रही हैं। लेकिन जिस लेवल पे एनडीए कर रहा है, आपका कहना सही है कि जिस लेवल पर एनडीए कर रहा है उस लेवल पर ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि क्लियर है ही नहीं कि होगा क्या। एक शंका रहती है कि क्या होगा।
महागठबंधन रहेगा, इंडिया ब्लॉक रहेगा नहीं रहेगा, ये भी एक डर लालू प्रसाद को समाता है। इस वजह से दिक्कत है। इन दिनों पूरे देश में एक चीज गूंज रहा है, राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि राम तो आ जाएंगे 22 को, लेकिन क्या नीतीश कुमार फिर से आएंगे सत्ता में? नीतीश कुमार आएंगे, आपका कहने का सेंस है कि एनडीए में अपने पुराने घर में आएंगे कि नहीं आएंगे? उधर से ही, क्योंकि राजद में तो उनका कोई चांस है नहीं। मतलब इस गठबंधन में तो साफ वो पहले ही कह चुके हैं कि उप मुख्यमंत्री जो है वही अब सीएम के उम्मीदवार होंगे अगला। हाँ नहीं, ठीक है, राम आएंगे तो ये चल ही रहा है, लेकिन नीतीश आएंगे कि नहीं आएंगे इस पर जो है मंथन बहुत लेवल पर चल रहा है। आपने बहुत सारा प्रोग्राम किया, हमने भी किया कि क्या है नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी क्या है। तो जो नीतीश नीति है वो चल रही है। नीतीश नीति अपने हिसाब से दोनों पड़लों को बैलेंस नीतीश कुमार ने करके रखा हुआ है। और आप देखिए जिस तरह से नेता बोलना शुरू करते हैं, जैसे कल ही उनके एमएलसी ने, खालिद जी ने बोला, फिर विजय चौधरी ने भी बोला। अब देखिए एक ट्वीट आया है सुनील सिंह का, शिक्षक बहाली को लेकर जो उन्होंने कहा है कि कुछ नेता बड़े बड़े डिंग हाँक रहे हैं। तो जो प्रवक्ता हैं निखिल मंडल जी, उन्होंने एक ट्वीट किया कि आग लगौना फिर एक्टिव हो गया है। तो आग लगौना शब्द उन्होंने यूज किया है निखिल मंडल का। जब आप फेसबुक देखेंगे तो उस पर मिलेगा, ट्विटर पर भी है। तो कहीं ना कहीं से एक दूसरे नेताओं को नीचा दिखाना, उन पर कमेंट करना, ये सेकंड लेवल के नेता कर रहे हैं। और नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी उससे अलग है कि ये सब जो कर रहे हैं उसको ठीक है, अपने जगह पर पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं दूसरे लोगों को। लेकिन नीतीश कुमार अभी वेट कर रहे हैं, चीज़ों को भाप रहे हैं। 17 सीटें की मांग है उस पर भी, लेकिन आज जो लालू का बयान आया है निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को झटका लगा होगा। तो नीतीश आएंगे न आएंगे इसका इंतजार भाजपा भी कर रही है और एनडीए के दूसरे सहयोगी भी कर रहे हैं। अभी देखिए जितने बड़े नेता हैं, खरमास के बाद देखिए बढ़ गई बयानबाजी। चिराग ने कहा कि वो आने वाले हैं, मांझी ने भी कहा कि वो आने वाले हैं, मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा। मतलब सारे जो सहयोगी दल हैं भाजपा को छोड़ के ऑन द कैमरा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बहुत जल्द एनडीए में आने वाले हैं। भाजपा के लोग ऑफ दी कैमरा बोलते हैं कि हाँ आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे लेकिन नीतीश कुमार आएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें दिल्ली के लेवल से तय हो रही है। और दिल्ली भाजपा ने अपना कंडीशन साफ कर दिया है कि किन शर्तों पर हम नीतीश कुमार को ले सकते हैं। फैसला नीतीश कुमार को लेना है। जो बार बार हम कहते हैं कि नीतीश कुमार को ही फैसला लेना है कि उनका स्टेप क्या होगा। नीतीश कुमार भी कुछ वक्त चाहते हैं, वो अपना वक्त ले रहे हैं। फैसला जिस दिन नीतीश लेंगे, राम तो आएंगे ही आएंगे 22 को, नीतीश कुमार भी आ जाएंगे। इन दिनों चिराग पासवान बिहार की राजनीति में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने हाजीपुर सीट को लेकर दावा ठोका और उसके अगले दिन उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया हाजीपुर में, और फिर वो यहाँ पे भी दही चूड़ा का एक बहुत बड़ा भोज कर रहे हैं। क्या है इसके मायने? चिराग की दिल की इच्छा है कि वो हाजीपुर सीट ही लड़े। कल जो कार्यक्रम हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अपनी माँ को भी ले गए थे। उनकी माँ ने जनसमूह से अपील किया कि आप मेरे बच्चे को आप आशीर्वाद दीजिए। तो कहीं ना कहीं से एक सिंपैथी जगाने की चीज़, भावना जगाने की कोशिश की गई कि भाई रीना पासवान जी ने भी अपील की है चिराग के लिए। और एक मैसेज चिराग पासवान बार बार देते हैं कि हम हाजीपुर से, जो मेरा रिश्ता कोई नया नहीं है, जब हम बच्चे थे उसी समय से आए हैं और मेरे पिताजी की विरासत है, उसको हमको लेना है। ये उनका पोजीशनिंग है। लेकिन एनडीए में क्या पोजीशनिंग है इसको आपको देखना पड़ेगा कि पारस जी के साथ जो कमिटमेंट अमित शाह नरेंद्र मोदी का है, क्या वो कमिटमेंट टूट जाएगा? इस पर गौर करने की जरूरत है। पारस जी और उनका खेमा बार बार कह रहा है कि हाजीपुर सीट रामविलास जी हमको सौंप के गए थे तो हम ही लड़ेंगे। तो ये रस्साकसी जारी है। इसका फैसला तो भाजपा के नेतृत्व को करना है, लेकिन अपनी अपनी पोजीशनिंग ये लोग कर रहे हैं। चिराग अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, पशुपति कुमार पारस अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, अपना अपना दावा मजबूत कर रहे हैं हाजीपुर सीट के लिए। फैसला भाजपा आलाकमान को लेना है कि उस समय की जो सीटों का बंटवारा होगा, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या होगी, महागठबंधन में क्या होगा, कौन कहां आएगा। कहा जाता है ना ये नीतीश कुमार अगर आ गए एनडीए में तो फिर चिराग क्या करेंगे। आप लोग का भी सवाल होता है कि फिर चिराग इसमें रह पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कोई दूसरा विकल्प करेंगे। तो अभी बहुत सारी चीज़ें बिहार के सियासत में होनी है, तो उसका इंतजार हो रहा है। अब उसका समय भी बहुत कम है, खरमास तक हो रहा था, लेकिन 22 की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देखिएगा बहुत चीज़ें
एनडीए में भी सामने आने लगेगी कि एनडीए क्या चाह रहा है, बिहार में कैसे चुनाव लड़ेगा, किस पार्टी को कितने सीटें मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है वो तय होनी शुरू हो जाएगी और चीज़ें सामने आएगी। अभी जो आपने जिक्र किया चिराग जो सुपर एक्टिव हुए हैं, इसका मतलब है कि केवल वो अपना पोजीशन साफ कर रहे हैं कि हाजीपुर पे मेरा दावा है। अपनी माँ को भी लेके गए, जमुई में भी उनका कार्यक्रम चल रहा है, तो तमाम चीज़ें हो रही है। केवल अपना अपना दावा मजबूत करने के लिए फैसला ना चिराग करेंगे ना पशुपति कुमार पारस करेंगे, फैसला तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को करना है कि कौन कहां से लड़ेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि 24 के बाद 25 का भी तुरंत चुनाव होना है, और लेकिन भाजपा यह स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि अब मुख्यमंत्री बनेगा तो भाजपा का ही बनेगा। लेकिन जो चिराग पासवान है वो कहीं ना कहीं उम्मीद पाल कर बैठे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कहीं उसके लिए भी तो ये इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हुए हैं। देखिए, उम्मीदों का क्या है भाई, कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिश है, अपने अपनी ख्वाहिश है, लोग ख्वाहिश रखते हैं। राजनीति में ख्वाहिश रखना कोई गलत बात भी नहीं है। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि हम और बड़ा पद, जो मुख्यमंत्री है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तो ख्वाहिश तो है, लेकिन ख्वाहिश का आधार क्या है, उसकी आप बुनियाद कैसे रखते हैं, उसके लिए प्रयास क्या करते हैं, उसके लिए कोशिश क्या होती है, ये भी देखना है। चिराग पासवान, देखिए अब जो नई पीढ़ी को बिहार में सियासत करनी है, तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, अब तो नई पीढ़ी आएगी। पुरानी पीढ़ी का दौर खत्म हुआ। ये तो अंतिम चुनाव ही है, चाहे वो लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो या दूसरे लोग हो, ये तो उनका अंतिम पाली है। तो अब नए लोगों को आना है, तो ख्वाब तो अभी यही लोगों को देखना है, चाहे वो तेजस्वी यादव ख्वाब देखें, सम्राट चौधरी ख्वाब देखें, या फिर जिनका आप नाम ले रहे थे वो ख्वाब देखें। तो ख्वाब तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब राजनीति में वही लोग को आगे बढ़ना है, तो वही ख्वाब देखेंगे। तो वो ख्वाब देखते हैं तो वो गलत नहीं, लेकिन उसके लिए कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। जमुई कहते हैं कि बिहार की जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वही बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता मालिक है। जो जनता चाहेगी जिसको मुख्यमंत्री बनाना वो मुख्यमंत्री बनेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी चीजें देखने को मिल रही है, और जो लालू प्रसाद यादव ने बात कही कि अभी सीट बंटवारे में काफी समय लगेगा, इसको लेकर सर का साफ कहना है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो कहीं ना कहीं यह सोच रहे हैं कि किस तरह से सारे समीकरण को तय किया जाए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो और उनको मन के मुताबिक सीट भी मिल जाए और आपसी कलेश भी देखने को ना मिले। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान इन दिनों काफी एक्टिव हो चुके हैं और वो कार्यक्रम पर कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट जो है उसके लिए वह पशुपति पारस से ज्यादा काबिल है और वो ज्यादा डिजर्व करते हैं उस सीट को, क्योंकि वह उनके पिता की विरासत थी। अब ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि एनडीए की तरफ से हाजीपुर सीट को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव कितनी जल्दी समीकरण बना पाते हैं और कितनी जल्दी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है, और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में चिराग पासवान जो है वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लायक है? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।